हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो संजय विश्व कॉलेज रांची में न्यूली एडमिटेड यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि संजय विश्व कॉलेज रांची ने डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल रिलीज कर दिया है। और आप जानते ही होंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होता है वो पूरे एडमिशन प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप होता है। अगर आप ये नहीं करते हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन, फिर यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिल पाएगा या फिर दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, टाइमिंग और वेन्यू के साथ साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि कई सारे स्टूडेंट का रहता है कि अगर मैं दिया हुआ डेट और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुँचता हूँ या फिर पहुँचती हूँ या फिर मैं अब्सेंट रहता हूँ या फिर अब्सेंट रहती हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मीन्स कि एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों इस विषय पर भी डिटेल में बात करेंगे, बस आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए अब फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही फ्यूचर में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों अब जो यहाँ पे हम बात करते हैं जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, उसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो शेड्यूल पब्लिश किया गया है जो संजय विश्व कॉलेज रांची ने किया है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ताकि यहाँ पे आपको दिखा सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पीजी के स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, मीन्स कि क्या डेट, टाइम और वेन्यू रहने वाला है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे यूजी, नेप और सीबीसीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मीन्स कि जो जनरल कोर्सेज या फिर कह सकते हैं रेगुलर कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, और साथ में जो वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ताकि सबसे पहले ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 18 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, ठीक है। वैसे वेन्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आप ये क्लियर कर लो कि 18 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अच्छे से आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC या फिर TC कहते हैं कई लोग। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर अदर देन रांची यूनिवर्सिटी। देखिए रांची यूनिवर्सिटी से बाहर के कोई हैं तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई रांची यूनिवर्सिटी या फिर उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों से हैं तो फिर उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फिर है यहाँ पे मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, बीएड, अदर कोर्स विथ 3 कॉपीज ऑफ जीरोक्स, ठीक है। आप यहाँ पे मार्कशीट दे सकते हैं ग्रेजुएशन का, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसका, या फिर कोई भी अदर कोर्स है, मतलब कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था जो भी कोर्स आपने वहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसका यहाँ पे 3 कॉपी जो है जीरोक्स का लेते जाना है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्लास 10th फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, आपको 10th क्लास का मार्कशीट जो है वो भी लेते जाना है, मीन्स की जीरोक्स इसका, ठीक है। आप यहाँ पे ओरिजिनल भी लेते जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल भी लेते जाना है या फिर केवल जीरोक्स कॉपी ले जाना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, तो इसलिए जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है सभी का ओरिजिनल कॉपी आपको लेते जाना है। जीरोक्स जिसका चाहिए होगा वो लेते जाइएगा, लेकिन ओरिजिनल भी लेते जाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड ऑफ लास्ट सेमेस्टर, मीन्स कि आप यहाँ पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर मीन्स कि 6th सेमेस्टर, ठीक है। तो 6th सेमेस्टर का जो है एडमिट कार्ड भी आपको लेते जाना है। फिर है यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, 4 यहाँ पे आपके फोटोग्राफ लगेंगे। उसके बाद फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, तो ये भी आपको बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे है पेमेंट रिसिप्ट ऑफ कॉलेज एडमिशन पोर्टल, संजय विश्व कॉलेज रांची की वेबसाइट से जो आपने एडमिशन फ़ी पेमेंट किया होगा वो आपको यहाँ पे मतलब उसका रिसिप्ट आपको लेते जाना है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ₹500 पेड ऑन चांसलर पोर्टल, चांसलर पोर्टल में एडमिशन फ़ी के रूप में जो भी आपने
पेमेंट किया था उसका रिसिप्ट भी लेते जाना है। फिर उसके बाद फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज दोज हु हैव कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कॉलेज नीड टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। देखिए, अगर आप संजय आदर्श कॉलेज रांची से ही अपना जो है यहाँ पे यूजी कंप्लीट किया हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये कहा गया है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिया है कॉलेज से या फिर डिपार्टमेंट से, तो वैसे स्टूडेंट को यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो जो है सबमिट करना होगा, ठीक है। और दोज हु हैव नॉट कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स नीड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द टीसी ऑफिस, और जिन्होंने यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया है उनको जाकर के टीसी ऑफिस से क्लियरेंस करा लेना है। मीन्स कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा तो वो ले लेना है, चाहे जो भी हो वहाँ पे आपको ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है फॉर एनी करेक्शंस इन डिटेल्स विजिट द काउंटर नंबर 1 and 2, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो आप विजिट कर सकते हैं काउंटर नंबर 1 या फिर 2 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट करके एक चीज़ बताया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। फॉर रांची यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स ब्रिंग योर यूजी स्लिप एंड आईडी कार्ड ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूट। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से हैं तो आपको अपना यूजी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, वो ले जाना है और साथ में आईडी कार्ड। आई होप ये चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है कि ये एमकॉम, एमएससी और एमए सभी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और यहाँ पे दिया भी गया है कि 18 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि किसी भी दिन चले जाना है, यहाँ पे आपको टाइमिंग देखना है और साथ में यहाँ पे अपना जो कोर्स है या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो देखना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज जाना है जहाँ पे आपका यहाँ पे वेन्यू दिया गया है, मीन्स कि काउंटर नंबर 3 और 4, ठीक है। तो अपना जो है यहाँ पे टाइमिंग देख लेना और बाकी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो देख लेना, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यूजी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यूजी का स्टूडेंट्स का भी वही इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाला है, मीन्स कि 18 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पे आपके लिए भी डेट और टाइमिंग दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जाना है। तो उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे है दोस्तों कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मीन्स की CLC या फिर कई लोग TC भी कहते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12 विथ 3 कॉपीज़ ऑफ जीरोक्स। फिर है मार्कशीट ऑफ क्लास 10 फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन ओरिजिनल विथ 1 कॉपी जीरोक्स। उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 12 विथ 1 कॉपी ऑफ जीरोक्स, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, मीन्स कि अगर आप SC ST या फिर OBC से हो तो फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद फॉर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फिर है यहाँ पे फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट ऑफ कॉलेज एडमिशन पोर्टल। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ₹50 और ₹500 पैड ऑन चांसलर पोर्टल। जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट पेड किए होंगे चांसलर पोर्टल में उसका जो रिसिप्ट होगा वो भी ले जाना है। और फिर लास्ट फॉर एनी करेक्शन इन डिटेल्स विजिट द काउंटर नंबर 1 और 2। किसी भी तरह के करेक्शन के लिए आपको 1 या फिर 2 काउंटर नंबर पे चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी लिस्ट था डॉक्यूमेंट का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं जो शेड्यूल होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग सभी के लिए 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक है। मतलब कि आपके लिए कोई भी स्पेसिफिक या फिर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है जिसमें आपको जा कर के कराना ही है, ठीक है। आप ये जो टाइमिंग दिया हुआ है इसके बीच कभी भी जाएंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो डेट है उसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मीन्स कि जैसे 18 को है तो 18 को ही आप 9:30 से 4 बजे तक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 19 को चले जाएँ और 19 को जा करके 9:30 से 4 बजे कहेंगे कि हम इतना टाइम में आ गए, तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे डेट है उसके अकॉर्डिंग जाना है। बाकी टाइमिंग जो है 9:30 से 4 बजे तक है, ठीक है। लंच ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है टाइमिंग उसका 12:30 से लेकर के 1:15 का, ठीक है।
तो ये सभी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग अपना जो वेन्यू है वो आपको यहाँ पे मिला लेना है, और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है उसको बस देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों आई होप सो कि सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इंस्टा ID दिया हुआ है, वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कई स्टूडेंट द्वारा पूछा जाता है कि क्या अगर जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं पहुंचता या फिर अब्सेंट रहता हूं या फिर रहती हूं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं होगा? क्या दोबारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो पाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। देखिए, बात ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी वैलिड रीज़न के चलते जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंचता या फिर नहीं पहुंचती, तो वैसे में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, पर आपको एडमिशन मिलने का जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वैलिड रीज़न होने की वजह से आप कॉलेज में डायरेक्ट जाकर के बात कर सकते हो सकता है कई बात आपको सुनने को मिलेगा या फिर कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, फिर आपको ज़रूर यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। हालाँकि कई बार ऐसा भी होता है कि पीजी या फिर यूजी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कई सारे डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता अगर आप लेट से भी एडमिशन कराने जाते हो, क्योंकि आपने पहले ही ऑनलाइन एडमिशन वगैरह ले लिया है और साथ में एडमिशन फ़ी भी पेमेंट कर दिया है, तो ज़्यादा यहाँ पे काम बचा हुआ नहीं रहता। फिर भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है, जिसकी वजह से थोड़ा जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो बात यही है कि जिन डिपार्टमेंट्स में अगर स्टूडेंट की कमी है तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो वैसे डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हालाँकि कोशिश करने पर एडमिशन हो जाएगा। बाकी बस इतना ही कहूँगा कि जो भी यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, और क्योंकि इतना पहले ही शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी डेट और टाइम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँचना चाहिए, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वो करा लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।